नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक ज्योतिषी विषय के साथ में। विषय क्या है दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं, 12 लगन होती हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, राहु केतु को मिला के 9 ग्रह होते हैं। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं, ना हम किसी की लगन बता रहे, ना किसी की राशि बता रहे, लेकिन वो जो मेष राशि से लेके मीन राशि तक लगन है, या मेष राशि से लेके मीन राशि तक राशि हैं, मनुष्य जीवन पे अलग अलग प्रकार से क्या प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव होता है, या मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव होता है, ये कन्या राशि वाले कैसे होते हैं, हम इसी विषय पे आजकल बात कर रहे हैं। और इन राशियों में या इन लग्नों में कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, कौन से ग्रह कहाँ होते हैं तो क्या फल मिलता है, अच्छे होते हैं तो क्या फल मिलता है, और ख़राब होते हैं तो क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, अपना प्रोग्राम चालू करने से पहले मैं अपने सभी भाई बहनों से, दोस्तों से कहता आया हूँ, आज फिर कहूँगा, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में जिनका विश्वास है, वो लोग सीख सकते हैं। कागज़ पेन लेके बैठिए और वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों के बारे में। पहले हम बात कर चुके हैं मेष राशि वालों के बारे में। आज 2 नंबर की राशि वृषभ राशि वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग अपने वृषभ राशि हो जिनकी, वो राशि से घटा सकते हैं। जिन लोगों को अपनी लगन के बारे में मालूम है, वो अपनी लगन पे भी ये चीज़ घटा के देख सकते हैं कि उनके साथ जो हम बात कर रहे हैं कितनी वो मेल खाती है, कितनी नहीं खाती, और फीडबैक दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि दोस्तों भूमि तत्व राशि है और शुक्र इसके मालिक हैं। और ये भूमि तत्व राशि होने के साथ साथ शुक्र की राशि है। शुक्र भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ कैसे होते हैं, एग्रेसिव, गुस्सेल। वृषभ का मतलब दोस्तों होता है बैल। जैसे कि आप सुबह राशिफल देखेंगे तो देखना 2 नंबर की राशि में आपको बैल नजर आएगा आइकॉन में। बैल जैसा स्वभाव। मैं सभी से कहना चाहूँगा, बुरा ना माने और मेरी बात को मजाक में भी ना लें। ये जो राशि और लगन है और इनके चिन्ह हैं, इनमें जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो वृषभ का मतलब बैल, उग्र स्वभाव, हिम्मत ज़्यादा, गुस्सा तेज, एग्रेसिव, जल्दबाजी और स्मार्टनेस। अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का बड़ा शौक होता है। लेकिन दोस्तों वृषभ राशि में एक चीज़ देखने को मिली है कि ये लोग औरों के लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइकॉन पे भी ध्यान देना जरूरी है कि वृषभ का मतलब बैल। तो बैल जैसे औरों के लिए मेहनत करता, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। ना अपने लिए वो घर बना पाता, ना अपने लिए गाड़ी ले पाता, ना अपने लिए कोई सुविधा ले पाता। तो उग्र स्वभाव, मेहनती, क्रोधी, जिद्दी, लेकिन हंसमुख स्वभाव। कई बार हंसमुख हो जाते हैं। और कद इनका तकरीबन 5.5 फुट से 6 फुट के बीच में होता है। 5.5 फुट से ज़्यादा ही होता है, 5.5 फुट से कभी कम देखा नहीं गया। जो महिलाएं हैं उनका ज़रूर 5 और 5.25 के बीच में होता है कद। अब 2 नंबर की राशि, और ये स्थिर राशि है। ये लोग स्थिर रहना पसंद करते हैं दोस्तों, ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं करते। जैसे दो स्वभाव राशि में आदमी घर में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, लेकिन स्थिर राशि में आदमी स्थिर रहता है, उसका दिमाग भी स्थिर रहता है, मेहनती बहुत होते हैं। लग्नेश शुक्र दोस्तों जन्म पत्रिका में जिनकी वृषभ लगन है और उनकी जन्म पत्रिका में शुक्र 6ठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो उनकी लाइफ तो अच्छी होती है, लग्जरी जीवन जीते हैं, क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि 6, 8, 12 में बढ़िया फल देते हैं। लेकिन संघर्ष में जीवन रहता है दोस्तों। ये जरूर देखने वाली बात है कि लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी उनका जीवन संघर्ष में होता है, अगर लग्नेश होकर शुक्र 6, 8, 12 में है तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर की, क्योंकि वृषभ लगन में बुध यहाँ पे धन भाव के मालिक होते हैं।
धन की ज़रूरत दोस्तों सभी को होती है, इसलिए मैंने आज बोर्ड पे लिखा है कौन सा ग्रह किस राशि का मालिक है, वहीं पे लिखा है। अब धन भाव के मालिक बुध और पंचम भाव के मालिक बुध विद्या बुद्धि संतान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, अच्छा होना वृषभ लगन में। और बुध अगर दोस्तों केंद्र में कहीं है और किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो इंसान की बात करने की कला बहुत अच्छी होती है, भाषण में निपुण होता है और पैसा अच्छा होता है। बुध पंचम में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में कहीं हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बुध छठे घर में हो, आठवें घर में हो या 12वें घर में हो, ऐसे जातक धन से कमज़ोर होते हैं, पैसे की कमी रहती है और पैसा कमाने के लिए उन्हें अथक प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब भी धन भाव का मालिक 6, 8, 12 में होगा तो जीवन में संघर्ष में होता है। पंचम भाव के मालिक भी अगर 6, 8, 12 में है बुध, तो पढ़ाई लिखाई में कमी आ सकती है या पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज्ञान में भी कमी हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन विद्या बुद्धि विवेक बहुत कम है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है दोस्तों, ज्ञान भी होना जरूरी है। ये बुध के फल होते हैं वृषभ लगन में। बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों थर्ड भाव के लॉर्ड और थर्ड भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। थर्ड भाव मेहनत का और डॉक्यूमेंट्स का होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का होता है। लेकिन ये दोस्तों मारक स्थान भी कहा जाता है क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है तो इसलिए मारक स्थान कहा जाता है। यहाँ के मालिक चंद्रमा दोस्तों हर जन्मपत्री में शुभ ही होते हैं, अशुभ कहीं नहीं होते। चाहे वो 6, 8, 12 के मालिक हो, फिर भी वो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों चंद्रमा अगर केंद्र में, चौथे में, 7वें में, 10वें में और लगन में बैठे हो बहुत अच्छा होता है। त्रिकोण में हो तो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इंसान के पास समझ अच्छी होती है। लेकिन उसी चंद्रमा के ऊपर अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शनिदेव चंद्रमा को देख लें या राहु के साथ में हो या केतु के साथ में हो या इनकी दृष्टि बढ़ पड़ जाए तो चंद्रमा वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों भाई बहनों को कष्ट होता है और इसके साथ साथ थोड़ा सा मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में भी हो तो इंसान को जल तत्व के रोग जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, बलगम ये जल्दी हो जाते हैं। मानसिक तनाव जल्दी हो जाता है, टेंशन, डिप्रेशन जल्दी हो जाता है। इसी के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है, जैसे मैंने बताया कि त्रिकोण में है और केंद्र में है तो बहुत अच्छा माना गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों सूर्य के बारे में। सूर्य दोस्तों चौथे घर के मालिक हैं वृषभ लगन में। और सूर्य दोस्तों यहाँ पे घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, अपनी स्वउपार्जित पैतृक संपत्ति तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अपने से कमाई हुई संपत्ति और माता यहाँ के लिए देखे जाते हैं। सूर्य सत्ता के लिए देखे जाते हैं, सूर्य सरकारी जॉब के लिए देखे जाते हैं, सूर्य जो है मान सम्मान के लिए देखे जाते हैं। सूर्य केंद्र के मालिक दोस्तों अगर केंद्र में कहीं भी बैठे तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। त्रिकोण में हो तो भी अच्छा माना जाएगा दोस्तों। और सूर्य लाभ भाव में बहुत बढ़िया माने जाएंगे। इस जन्म पत्रिका में, वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में सूर्य अगर 11वें घर में है तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। पराक्रम भाव में हो सूर्य तो भी अच्छे माने जाएंगे दोस्तों। छठे घर में भी सूर्य अच्छे होते हैं। लेकिन जब सुख भाव के मालिक छठे घर में जाएंगे तो भौतिक सुखों में कमजोरी आ जाती है और इंसान को कोई भी चीज़ लेने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सूर्य त्रिकोण में है या केंद्र में है तो बहुत अच्छा फल देंगे। अष्टम भाव का दोष भी सूर्य को नहीं लगता दोस्तों कभी भी, लेकिन फिर भी अगर सुख भाव के मालिक अष्टम में होंगे तो इंसान की खुद की संपत्ति जो होगी, घर, गाड़ी, मकान, वो जन्म स्थान से दूर हो सकती है। 12वें घर में सूर्य होंगे दोस्तों तो 12वें घर में सूर्य नुकसानदायक हैं, मान सम्मान के लिए भी और घर, गाड़ी, मकान के लिए भी और माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी।
सूर्य सुक्षेत्री यहाँ बैठे हैं तो भी माता जी के स्वास्थ्य को ये दिक्कत देते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर सूर्य के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए दोस्तों, और सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से, तो मान सम्मान में कमी, सुख सुविधाओं में कमी और माता जी के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। तो ये बात हुई दोस्तों सूर्य के बारे में। चलिए बात करते हैं दोस्तों मंगल के बारे में। मंगल दोस्तों वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। हालांकि एक केंद्र के मालिक हैं, दूसरा ये 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया जन्म पत्री में। मंगल की मूल त्रिकोण राशि दोस्तों जब 12वें घर में पड़ती है तो ऐसे में पैसा फंसना, नुकसान, धोखा और खर्चा दोस्तों ज़्यादातर मेडिकल में होता है। मेडिकल में आदमी अस्पताल जाता है, पैसा फंस जाता है, नुकसान हो जाता है, धोखा हो जाता है। 7वें भाव के मालिक मंगल, तो यहाँ पे दोस्तों मैरिटल लाइफ, जैसा कि हम ये नहीं कह सकते कि मंगल भली अकारक हैं तो मंगल की यहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मंगल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसान को जब जीवन जीना है तो उसे शादी भी करनी पड़ेगी और शादी करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर सप्तमेश की पोजीशन अच्छी है तो मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होती है। 12वें घर का दोष लगता है मंगल को, और 7वें भाव में अगर मंगल मजबूत है तो जातक मांगलिक होने के साथ साथ मंगल के अंदर दोस्तों यहाँ देखा जाएगा, मंगल 7वें भाव के मालिक हैं। यहाँ पे बैठेंगे तो मांगलिक नहीं होंगे जातक, लेकिन जातक लगन में हो, मंगल लगन में हो, चौथे घर में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो तो जातक मांगलिक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी सप्तमेश के मंगल 8वें भाव में होंगे, 12वें घर में होंगे तो मैरिटल लाइफ को परेशान करेंगे, दिक्कत देंगे। इसीलिए कहते हैं जन्म पत्रिका मिला के शादी करनी चाहिए। मंगल यहाँ पे मैरिटल लाइफ के कारक भी हैं, मंगल मैरिटल लाइफ के मालिक भी हैं, और मंगल कहीं ना कहीं पति के कारक भी हैं दोस्तों। तो इसलिए मंगल को देखना बहुत ज़रूरी है। मंगल 12वें घर में बैठते हैं तो यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते खराब देखे गए हैं। भले ही वो मेष राशि में, खुद की राशि में हो, लेकिन मांगलिक जातक हो जाता है, और मांगलिक होने के साथ साथ यहाँ पे समस्याएं आ सकती हैं अगर जन्म पत्रिका मिला के शादी ना की जाए तो। उसके साथ साथ दोस्तों अगर मंगल केंद्र में कहीं है तो बहुत अच्छा, त्रिकोण में है तो बहुत अच्छा, लेकिन 6, 8, 12 में मंगल खराब होते हैं, परेशान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 6ठे घर में मंगल शत्रुंता योग तो बनाते हैं, शत्रु पे भारी होता है ऐसा जातक, लेकिन यहाँ पे मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह शनिदेव के बारे में। शनिदेव दोस्तों वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में कारक होते हैं, बहुत जबरदस्त फल देते हैं, चाहे ये कहीं बैठ जाए। बताता हूँ कैसे। वृषभ लगन हो, वृषभ राशि हो, शनिदेव यहाँ पे एक त्रिकोण के और केंद्र के मालिक हैं। अब त्रिकोण के मालिक दोस्तों जब केंद्र में आ जाएं या केंद्र के मालिक त्रिकोण में आ जाएं तो इसलिए वो योग कारक हो जाते हैं। तो दोस्तों वृषभ लगन, वृषभ राशि में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अच्छा फल देते हैं, और इनके मित्र शुक्र की ये राशि है। तो इसलिए केंद्र में दोस्तों लगन में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, लाभ भाव में हो, या त्रिकोण में शनिदेव कहीं हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर 12वें घर में शनिदेव हैं, 6ठे घर में हैं, 8वें घर में हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखे गए। हालांकि शनिदेव 6ठे, 8वें और 12वें घर के कारक माने गए हैं। कारक होने के साथ साथ भी दोस्तों यहाँ पे 6ठे, 8वें, 12वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों, उसका मैं कारण बताता हूँ कि जब भी एक त्रिकोण और केंद्र के मालिक 6ठे, 8वें, 12वें घर में जाएंगे तो समस्याएं जीवन में देंगे। अगर वो केंद्र में कहीं बैठे हैं या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं तो बहुत अच्छा लाभ देंगे और जातक को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ऐसे आदमी का दोस्तों भाग्य उदय 27 साल की उम्र के बाद होता है। ये बात आप लिख के रखिए। वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, इसमें 27 साल के बाद भाग्य उदय दिखा गया है, और 27 साल की उम्र के बाद जातक बहुत अच्छा कर लेता है। यहीं पे शनि अगर राहु के साथ में, मंगल के साथ में या केतु के साथ में बैठे हैं और कहीं से खराब हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि जॉब में, प्रोफेशन में, व्यापार में, भाग्य में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। शनिदेव जब 6, 8, 12 में होंगे तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत
आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव अगर कहीं केंद्र में बैठे हैं दोस्तों और त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, लगन में दोस्तों शनिदेव को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब लगन में बैठते हैं तो कोई काम टाइम पे नहीं होता, हर काम में डिले, हर काम में दिक्कत, हर काम में परेशानी और विघ्न बाधाएं देते हैं। लेकिन दोस्तों शनिदेव अगर लगन में बैठे हैं तो वृषभ लगन में अच्छे ही माने जाएंगे, वो खराब नहीं माने जाएंगे। वो क्या है, 99 के बाद काम सारे बढ़िया होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और ग्रह के बारे में, गुरुदेव। वृषभ लगन में दोस्तों गुरु मार्केश होते हैं, अष्टम भाव के मालिक हो गए, लाभ भाव के मालिक हो गए, अकारक होते हैं। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि वृषभ लगन में शुक्र, बुध और शनि योग कारक हुए, और वहीं जो शुभ ग्रह हैं वो अकारक हो जाते हैं, और जो पापी ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, मंगल यहाँ पे तट हो जाते हैं, ना बहुत अच्छे होते ना बहुत खराब होते। लेकिन यहीं पे शनिदेव, शुक्र और बुध बहुत अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु अष्टम भाव के मालिक हैं, उम्र के भाव के मालिक हैं ये, लेकिन ये दोस्तों उम्र का भाव नहीं है, बहुत अच्छा भाव माना गया है। अगर गुरु यहाँ पे बलवान हो जाएं वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में, और कहीं केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो उम्र तो दोस्तों अच्छी होगी, साथ में कॉमन सेंस बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों लाभ के लिए गुरुदेव बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे, क्योंकि इंसान को उम्र भी चाहिए और लाभ भी चाहिए। अगर लाभ नहीं है तो उम्र का क्या करेंगे, और उम्र है और लाभ नहीं है तो फिर उसका क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे कि सारे ग्रह अच्छे नहीं हो सकते, सारे खराब नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अगर खराब हैं तो उन्हें अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अष्टम भाव के मालिक हैं, केंद्र में कहीं बैठे हैं या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं तो उम्र के लिए अच्छा है। लाभ के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा माना जाएगा, और लाभ भाव में गुरु बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लाभ भाव में गुरु कारक माने गए हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों छठे घर में चले गए या 12वें घर में चले गए तो समझिए आदमी लाभ के लिए तरस जाता है। और अष्टम भाव के मालिक 6, 8, 12 में चले गए तो आप ये मान के चलिए कि आदमी का जीवन काफ़ी संघर्ष में हो जाता है, कड़ा संघर्ष में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि एक बड़ा राजयोग बन जाता है जिसको हम कहते हैं परिवर्तन राजयोग। अष्टम के मालिक दोस्तों अगर छठे घर में चले गए, 12वें घर में चले गए तो परिवर्तन राजयोग होता है। लेकिन परिवर्तन राजयोग दोस्तों हमेशा काम नहीं करता। परिवर्तन राजयोग दोस्तों जब काम करता है लग्नेश बलवान हो जाए तब, नहीं तो उस परिवर्तन राजयोग का कोई फायदा नहीं है। हमने ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं कि राजयोग तो बड़े बड़े हैं लेकिन लग्नेश कमजोर हो गया तो सब बेकार हो गया। तो हमने दोस्तों 7 ग्रहों के बारे में आज बात की, इसके साथ साथ राहु और केतु के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों राहु वृषभ लगन में ठीक ठाक होते हैं, खराब नहीं होते। राहु दोस्तों अगर लगन में हो, सप्तम में हो, केंद्र में, चौथे में, 10वें में हो, पंचम में हो या भाग्य में हो, बढ़िया फल देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये भूमि तत्व की लगन है। वृषभ में, कन्या में, मकर में राहु अच्छे होते हैं, और वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं। बहुत से विद्वान राहु को यहाँ पे उच्च का मानते हैं। बहुत से लोग विद्वान जो हैं, जो बड़े ज्योतिषी विद्वान हैं, हम उनका आदर करते हैं, वो मिथुन में मानते हैं। ये अपना अपना मत है दोस्तों। तो वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर राशि में हो, राहु अच्छे होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि वृषभ लगन की पत्रिका में केंद्र की जगह त्रिकोण में अगर अच्छे राहु बैठे हैं तो बहुत बढ़िया माने जाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों राहु एक ऐसा ग्रह है जो छठे घर में बहुत बलवान और तीसरे घर में बहुत बलवान होता है। आप देखें अपनी पत्रिका और देखें राहु कितना अच्छा फल देते हैं वृषभ लगन की पत्रिका में। यहीं पे दोस्तों केतु के बारे में बात करते हैं। केतु दोस्तों 3rd भाव में और 6th भाव में
अष्टम भाव में बहुत अच्छे माने गए। केतु बहुत बढ़िया होते हैं। हालांकि अष्टम में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों अतिविष्ट कारक हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं, पैतृक संपत्ति देते हैं। वृषभ लगन की अगर पत्रिका है उसमें केतु तीसरे, छठे, 8वें भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छे माने जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर केतु लाभ भाव में बैठे हैं तो इससे बड़ा राजयोग कोई है नहीं, क्योंकि पंचम में राहु होंगे तो लाभ में केतु होंगे। देखिए दोस्तों, अपनी अपनी जन्म पत्रिका पे चेक कीजिए, उसके साथ साथ फीडबैक दीजिए, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम बताइए। क्योंकि अगर हम कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और बहुत सारे विद्वान ज्योतिषी या बहन भाई जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जिनको ज्योतिष आती है, उनको कभी भी नज़र आती होगी दोस्तों। क्योंकि हम बहुत जल्दी में पत्रिका बनाते हैं, बहुत जल्दी में कोई विश्लेषण करते हैं, या बहुत जल्दी में हम कोई ऐसा काम करते हैं जैसे हम बताने बैठे हैं, तो कहीं गलती हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कैसा लगा प्रोग्राम ये ज़रूर बताएं। प्रोग्राम क्योंकि हमने एक अलग हटके बनाने की कोशिश की है, वृषभ लगन और वृषभ राशि में कैसे कौन सा ग्रह क्या फल देता है और वो कहाँ जाके क्या फल देगा, हमने बताने की कोशिश की। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आने वाले प्रोग्राम और पीछे वाले प्रोग्राम देख पाएंगे। और इसके साथ साथ फीडबैक जरूर दें दोस्तों, कमेंट्स करें, ज़रूर बताएं, और किसी भाई बहन को कोई कमी नज़र आती है तो वो ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।